हेलो, मेरा नाम प्रीति है और मैं निरामय हेल्थ फाउंडेशन में एज अ कोऑर्डिनेटर करके काम कर रही हूँ। और यहाँ पे जो न्यूट्रिशन एग्जीबिशन है वो लगाने का एक उद्देश्य है। उसके पीछे है कि पहले मैं निरामय हेल्थ फाउंडेशन के बारे में बताऊंगी। निरामय हेल्थ फाउंडेशन ये है 22 साल से मुंबई के स्लम्स एरिया में कुपोषण नियंत्रण के ऊपर काम कर रही है और माता बाल आरोग्य के ऊपर काम कर रही है। जो स्तनदा माता है, जो गर्भवती माता है, उनके ऊपर हमारा काम चलता है, आरोग्य के ऊपर। क्योंकि कैसे होता है कि बहुत सारी औरतों को पता नहीं होता है कि हॉस्पिटल में नाम दर्ज करवाना चाहिए, और स्तनदा माता होती है उनको पता नहीं होता है कि हमें बच्चों को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। तो इसके बारे में लोगों में जन जागृति और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली रजिस्ट्रेशन के लिए रेफ़र करना, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। मुंबई में हमारे 8 से 9 प्रोजेक्ट्स है। मुंबई में हर स्लम एरिया में हमारा काम चालू है। इसी के साथ में निरामय का हमारा एक किशोरवयीन लड़के लड़कियों के लिए प्रशिक्षण चलता है, आरोग्य प्रशिक्षण। वो स्कूलों में और बस्ती में जो भी लड़के लड़कियां हैं, तो उनके लिए हम लोग जैसे उम्र में होने वाले बदलाव है, मासिक पाळी है, स्वच्छता है और डिसीजन मेकिंग है, जेंडर सेंसिटाइजेशन है कि जेंडर इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ में न्यूट्रिशन है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, वो हम लोग बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें किशोरवयीन लड़कों लड़कियों के साथ होती है, जो 11 से 19 साल तक की लड़के लड़कियाँ होती है। इसी के साथ हम लोग वही बस्ती में रहने वाले जो औरतें रहती है, जो पुरुष रहते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने हेल्थ लाइब्रेरी भी आयोजित की है। जो हमारे पास हेल्थ लाइब्रेरी के अलग अलग पुस्तक है, जैसे नशा और कैंसर है, न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। उसी के साथ में हम लोग उनको माहवारी के बारे में बताते हैं। उसी के साथ में हम लोग उनको जो मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग निरामय में 22 साल से कर रही है। दूसरी बात ये कि हम लोग जो लड़कियां हैं, किशोरवयीन लड़कियां, उनको एनीमिया के बारे में जानकारी देते हैं। एनीमिया यानी क्या, लड़कियों में हमें पता है कि उम्र में होने वाले बदलाव के साथ ही माहवारी चालू होती है। उसी के साथ में लड़कियों में खाना क्या बोलते हैं ना, आयरन रिच फूड खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लड़कियां खाती नहीं, तो उनमें एनीमिया की संभावना होती है। तो एनीमिक लड़कियां हमें मिलती है, तो उनके लिए हम लोग एचबी टेस्ट भी करते हैं, उनको आयरन फॉलिक एसिड की दवाई भी देते हैं और उनका फॉलोअप भी लेते हैं। इसी के साथ में हम लोग जो छोटे बच्चे हैं, 0 से 10 साल के बच्चे हैं, उनका वजन और हाइट ऊंचाई करते हैं, और उसी के साथ में उनको आयरन फॉलिक एसिड देते हैं। उनके पेरेंट्स के जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं, और उनको हम लोग जो घर में ही पौष्टिक लो कॉस्ट और घर में ही जो उपलब्ध है, उसमें हम लोग कैसे बच्चों को पौष्टिक पाउडर या पौष्टिक रेसिपी दे सकते हैं, जो बच्चे खा सकते हैं आसानी से, उसके बारे में हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं। अभी ये आप न्यूट्रिशन आहार प्रदर्शन देख रहे हो, तो ये धोबी तालाब में हम लोगों ने आयोजित किया है निरामय हेल्थ फाउंडेशन की ओर के। क्योंकि ये साल में हम लोगों ने ये जो विरार आगाशी पाड़ा 17 पाड़ा हम लोग काम कर रहे हैं। 17 पाड़ा में हम लोग कुपोषण नियंत्रण, स्तनदा और गर्भवती माता के बारे में हम लोग काम करें। इसी के साथ में हम लोगों ने सर्वे में देखा कि बहुत सारे लोगों को लैक ऑफ नॉलेज है न्यूट्रिशन के बारे में, चाइल्ड हेल्थ के बारे में, या हेल्थ के बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेंसेस के बारे में जानकारी नहीं है, न्यूट्रिशन में आहार में क्या खाना चाहिए उसके बारे में जानकारी नहीं, एनीमिया के बारे में जानकारी नहीं। क्योंकि हम लोगों ने सर्वे में हमें बहुत सारे फाइंडिंग्स मिले हैं कि यहाँ पे बहुत सारा एनीमिया का प्रमाण है, औरतों में है, लड़कियों में है। इसी के साथ में जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या घर का खाना देना चाहिए बच्चों को, वो भी नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने न्यूट्रिशन एग्जीबिशन, ये जो बस्ती के लोग हैं धोबी तालाब के, तो उनके लिए हम लोगों ने ये आयोजित किया है निरामय हेल्थ फाउंडेशन की ओर के। तो इसमें क्या है कि आहार का तिरंगा है, कि जो हमारे खाने में कौन सी प्लेट होनी चाहिए, तो उसके बारे में बता दिया गया है कि आहार में जैसे आहार का तिरंगा है जो केसरी रंग है, तो उसमें पूरी सारी अलग अलग प्रकार की दालें आती है। उसमें शक्तिवर्धक करके वाइट है, जो हम लोग राइस और जो हम लोग गेहूँ का, तो यस। और जो एनीमिया के बारे में हम लोग ने बताया कि एनीमिया के हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, रक्तक्षय है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी सब्जियां खानी चाहिए, उसको इसके बारे में है। हाथ धोना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ है, हम लोग को सबको पता है, लेकिन इसका बोलते हैं ना, प्रादुर्भाव बड़ा हो सकता है नहीं हाथ धोया तो
तो ये हाइजीन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना बनाते वक्त हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि काट के कुछ लोग धोते हैं सब्जियां, लेकिन धो के काटना चाहिए, इसके बारे में तो ये सारी चीज़ें इसके आहार के बारे में इधर बताई गई है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें घर में क्या खाना चाहिए, आहार हरी सब्जियों का प्रमाण होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, या हम लोग घर में ही खाना बनाते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए, पौष्टिक तत्व बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी सारी जानकारी यहाँ पे पोस्टर में आपको दी गई है। हमारे जो हेल्थ वर्कर है वो हर एक के घर में जाके बुला रहे हैं लोगों को, और ये लोग देखेंगे और पढ़ेंगे तो बहुत सारी नॉलेज उनमें गेन हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने प्री में देखा है कि सर्वे में देखा है कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें कि खाना खाते वक्त हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, या जो भी तेल का उपयोग है या बोलते हैं ना मसाले का उपयोग है कितना कम करना चाहिए, या सब्जी है वो मीडियम साइज में काटनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी काटेंगे तो पूरा स्मैश हो जाएगी, जीवन सत्व नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को बाहर का जो कुरकुरे है, जो बोलते हैं ना वेफर्स है, वो नहीं देना चाहिए, और हम लोग को आहार ये सब्जियाँ देनी चाहिए। तो इसके बारे में भी पोस्टर है, तो इससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। तो इसीलिए ये हमारा 2 दिन का न्यूट्रिशन एग्जीबिशन होगा, जो हमारे हेल्थ वर्कर हर एक गली में जाके लोगों को बुला के उनको यहाँ पे अभी समझाएंगे आहार के बारे में। तहलका न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए थैंक यू सो मच।